जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। यानी कि 100 दिन के 100 रोज़गार की कहानी को हम आज बढ़ा रहे हैं आगे। उसमें हर एक जानकारी आपको बता रहे हैं, उस जानकारी के साथ-साथ में ये भी बता रहे हैं कि एग्ज़ाम कैसा होता है, उसके साथ-साथ में ये बताते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, बेरोज़गारी का ये जो आलम है उसको मिटाने की हमारी एक जदोजहद जारी है और वो आप तक के लिए है और हमारी कोशिश रहती है कि हम वो सारे एग्ज़ाम के बारे में आपको बता दें, जो हाल ही में आए हैं और आने वाले फ्यूचर में भी आने वाले हैं। अगर आपके पास बेरोज़गारी का तगमा है, तो आपको मिटाने का सबसे सरल और आसान तरीका है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हर रोज़ एक नई अपडेट के साथ में एग्ज़ाम के बारे में बताया। अब बताने का फर्ज ही नहीं बनता, बल्कि हमारी नैतिक सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है कि आप लोग अवेयर नहीं होते हो पूरी चीजों को लेके। हम डेडिकेटली इन चीजों को ध्यान देते हैं, इसलिए आपके लिए भी ये काम किया है। चलिए बताते हैं, आज बात कर रहे हैं टोटल कुल मिला के 33,566 पदों की वैकेंसी है। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की नौकरी है। वो नौकरी के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। अगर आपने मतलब बीकॉम कर रखी है, एमबीए कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, 12वीं कर रखी है, उन तमाम सारी कैटेगरी के लिए क्या है, एफसीआई भर्ती निकालता है। एफसीआई मतलब बहुत भारत का मतलब केंद्र सरकार का एक डिपार्टमेंट है जो इन चीजों पर काम करता है और वहां पर वैकेंसी टोटल मिला के, वैसे तो ए बी सी डी 4 कैटेगरी होती है, 1 2 3 4। 4 कैटेगरी में से 2 कैटेगरी में वैकेंसी है, वो है 33,566, बाकी 2 अभी भी पेंडिंग है। इन इतनी वैकेंसी खाली है, उसका पद भरे जा रहे हैं, उसके बारे में आपको चीजें मैं बता दूं। ये काम की क्यों है और अभी क्यों बताया जा रहा है, ये भी बहुत काम की चीज है। इसका इसका ताल्लुका सीधा सीधा जुड़ के आता है किसके साथ में। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कौन से, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, इन दोनों को अगर बात की जाए तो उनका कॉमन जो आपके पास में सिलेबस है वो क्या है, एक जैसा है इनका। अगर ये सिलेबस एक जैसा है तो हमारे पास फायदा क्या मिलेगा, हम तैयारी कर सकते हैं। अब बात क्या आती है साहब, अगर एसएससी और सीजीएल इन दोनों की अगर एग्जाम की बात की जाए तो ये आने वाली है जून और जुलाई में। और जून और जुलाई में जब आएगी तो जाके अक्टूबर में जाके इनका पेपर होगा। लेकिन एफसीआई कहती है ये मार्च में आपका नोटिफिकेशन और मई तक ये मतलब पेपर होने के चांसेस है। अब एक बात सोचो, आपका पेपर तो होने वाला है मई में, है ना, यानी कि हमने तैयारी शुरू कर दी यहां से अभी, और अंत में जाके क्या होगा, हम इसका पेपर देने के बाद में इस एसएससी की सीजीएल और बाद में उसकी सीएचएसएल दोनों पेपर भी दे सकते हैं। इट मींस एक तैयारी में हम 3 एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं एफसीआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है और अगर एफसीआई में नंबर आता है तो बहुत अच्छे उच्च पद पर आप जाते हो। राइट, अलग अलग पोजिशंस होती है, मैं उस पोजिशंस के बारे में जिक्र करता हूँ। इवन मैं बताऊंगा आपको क्या क्या कैटेगरी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, सब चीजों के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर चलिए और साथ साथ में अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। डन। अब बात करते हैं क्या, ये बात करते हैं एफसीए रिक्रूटमेंट 2025 का ओवरव्यू है। ओवरव्यू क्या कहता है श्रीमान, ओरियो कहता है कि ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके तहत ये चलेगी। कैटेगरी 1 2 3 4 है, लेकिन मैंने कहा 2 नंबर और 3 नंबर की कैटेगरी का है, अभी 1 और 4 बाकी है। टोटल पद कितने हैं साहब, 33,566 पद खाली है। उस खाली पदों का मतलब होता है इस पर वैकेंट है, इसको भरा जाएगा। अमूमन अगर माना जाए तो ये 6 से 7 हजार की वैकेंसी तो पक्की आनी तय है, और बाकी 2 और जुड़ जाते हैं तो ये 12 से 15 हजार की वैकेंसी आ जाती है एफसीए में। गवर्नमेंट टोटली जॉब है। ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा जाएगा। अभी इसकी एग्जाम की जो एप्लीकेशन डेट है अभी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन ये मार्च के एंड तक ये डेट आ जानी है, इसके अकॉर्डिंग इसमें काम होगा। एग्जाम होता है, वो एग्जाम होगा, इसका क्या बोला जाता है, ऑनलाइन होगा, जिसको अपनी भाषा में क्या बोला जाता है, सीबीटी बेस होगा, कंप्यूटर आपका बेस होगा। ठीक। सैलरी क्या है साहब, सैलरी इसकी है 71,000, मतलब इसकी जो सैलरी बताया जाता है 71,000 है। लेकिन ये कमाल की बात ये 7th पे के अकॉर्डिंग है। कौन सी है, 7th पे कमीशन है। अभी भी 8th में लगेगा, कब लगेगा साहब, इसी जनवरी 2026 में लगेगा। जैसे ही ये 8th लगेगा तो इस 77,000 में 40% ऐड कर दीजिए, कितना साहब, 40% ऐड करोगे तो करीबन करीबन जाता है तो 1 लाख के करीबन ये सैलरी हो जाती है। इतनी सैलरी वाला ये नौकरी है, और नौकरी बहुत ही कमाल की सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, आपके बहुत काम की और किफायती रहेगी। बात करते हैं क्या,
ये मेरा नहीं है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का एक ब्यौरा है। इस ब्यौरे ने ये बताया इतने सारे जो पद होते हैं ना, 30/6/2024 तक के इतने पद है। ये कब तक ये 30/6/2024 तक के पद ने खाली है, टोटल मिला के 33,566। साल दर सर उसको बढ़ता जाता है, तो करीबन इस बार जो सैलरी जो आपके पास वैकेंसी आएगी वो बहुत ही भारी मात्रा में आएगी, एफसीआई देगी, और ये तय है आएगी, मतलब आएगी। डन। ये इसका ओवरव्यू इसलिए बताया गया ताकि आपको ऑथेंटिक लगे, आपको ठीक लगे कि हाँ ऑफिशियल वेबसाइट इतना वैकेंट पद दे रखे है तो पक्की वैकेंसी आएगी। अब बात करते हैं वैकेंसी में क्या क्या है श्रीमान। मैनेजर है, उसकी पोस्ट का नाम है मैनेजर। उसमें क्या चाहिए, द कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट डिग्री इन इक्विवेलेंट और फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, यानी किसी भी कैंडिडेट ने क्या कर रखा होगा, ग्रेजुएशन कर रखी है, वो भी किसमें, किसी भी स्ट्रीम के साथ में, और कितने परसेंट, 60% के साथ में। अगर 60% में उसने क्या कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा। अब साहब ग्रेजुएशन किसने भी कर रखी है, जो एसएससी सीजीएल की तरीके है उसने भी ग्रेजुएशन कर रखी है, जिसने एसएससी सीएचएसएल है उसने 12th प्लस ग्रेजुएशन कर रखी होगी, तो उसके लिए ये वैकेंसी बहुत काम की है। ठीक है। अब बात करते हैं कौन से मैनेजर। मैनेजर डिपोर्ट है, डिपोर्ट का मतलब द मैनेजर मस्ट बी ग्रेजुएट डिग्री इन इक्विवेलेंट ऑफ, इसकी भी क्या चाहिए आपको, सेम एज इट इज जिसमें भी चाहिए। अब क्या कह रहा है, मैनेजर मूवमेंट का है, उसमें भी ग्रेजुएट चाहिए, उसका भी काम होगा। मैनेजर अकाउंट्स होता है, अकाउंट्स वाले में आपके पास में क्या होना चाहिए, आप सीए कर रखी हो या सीपीटी कर रखी हो, इस तरह से आपने कर रखी हो तो होगा। यानी फिर उसके अलावा आपने क्या कर रखी हो, बीकॉम कर रखी हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बीकॉम के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो एमबीए कर रखी हो या एमकॉम कर रखी हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। राइट। मैनेजर टेक्निकल है, उसके लिए आपने क्या कर रखी है, बीएससी आपके पास में क्या हो, एग्रीकल्चर, कृषि वाले लोगों के लिए बहुत सारा ये वैकेंसी आ रही है, एग्रीकल्चर है। या फिर आपने बीटेक कर रखी है, क्या कर रखी है आपने, बीटेक कर रखी है, किसमें, फूड एंड साइंस में, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में फूड एंड साइंस में अगर आपने क्या कर रखी है, बीटेक कर रखी है, तो आप इसमें जा सकते हो। इसके अलावा मैनेजर सिविल इंजीनियर वाला है, यानी आपके पास में सिविल इंजीनियर की डिग्री चाहिए। और मैनेजर है इलेक्ट्रॉनिक वाला, इसकी भी इंजीनियरिंग वाली डिग्री चाहिए। और मैनेजर हिंदी है, इसके लिए मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, किसकी, मैनेजर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी एमए। अगर एमए आपने कर रखी है किस में, हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब बता दूं आपको, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो आपने अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपने एम कॉम या एमबीए कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीटेक कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इसके साथ साथ में एमए कर रखी है हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये एफसीए की भर्ती है। ठीक है। इसके साथ साथ में क्या बोला साहब, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब हम मास्टर्स कर लेते हैं, तो हमारे पास आती है कि भाई कितनी उम्र तक का ये खेल है। तो मैं बता दूं एज होती है वो कितनी है, अगर मैनेजर की पद है तो 28 ईयर है। और अगर मान लीजिए कि इसकी, मैंने बोला था मैनेजर हिंदी वाला जिसकी मास्टर डिग्री वाले लोग हैं, उसके लिए कितनी साल है, 35 साल है। अब साहब इसमें एक बहुत दोनों चीजों में जोड़ दीजिए क्या, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ गवर्नमेंट अगर आप SC ST हो, 5 साल जोड़ के जोड़ दीजिए, कितने हो गया, 33 ईयर। अगर आप ओबीसी हो तो इसमें से 28 में से 3 जोड़ दो, 31 ईयर। याद रहेगा। ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया है, आप अगर एफसीआई यानी आप उसी फोर्ड कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हो तो आप 50 साल तक भर सकते हो एफसीआई वालों से। हाँ, अब हिंदी वाले में भी जोड़ दीजिए, एससी अगर एसटी है तो कितना हो जाएगा, 35 + 5 40 साल तक हो जाएंगे। अगर वो ओबीसी है तो कितना जाएगा, 35 + 3 38 साल तक भर सकते हैं। याद रहेगा आपको। ठीक है। फिजिकली हैंडीकेप्टेड होते हैं उनको लगभग लगभग पूरे भारत में कहीं नौकरी होती है, उसको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है जनरल कैटेगरी को। अगर वो SC ST है तो 15 साल हो जाता है, ओबीसी है तो 13 साल का उसको रिलैक्सेशन मिल जाता है फिजिकली बेंचमार्क को। डन। ये एज का लफड़ा एकदम पूरा क्लियर हुआ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उम्र बता दी मैंने आपको कहां तक होगा। इसके साथ साथ में आपके जो 4 मैनेजर है, जनरल, रिपोर्ट, मूवमेंट, अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, उन सब के लिए एग्जाम कैसा होगा भाई, सिर्फ हिंदी वाला छोड़ के। इसके दो कैटेगरी अलग अलग, एक जो आप मैनेजर हिंदी है मास्टर्स वाला वो अलग होगा, बाकी अलग होंगे। ये जो एग्जाम है ना, इसमें क्या क्या होता है साहब, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम हो गया। उसके बाद में क्या होगा, उसको सीबीटी बस बोल देता हूं मैं। ठीक है। उसके बाद क्या होगा साहब, उसके बाद में उनका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू बाद में क्या होगा, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग बाद
जो आपका जॉब है वो फाइनल जॉब आपको मिल जाएगा। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैनेजर वाली होती है, जो हिंदी वाले हैं, उनका सीबीटी बेस्ड पेपर होता है, और उसके बाद सीधा डायरेक्टली क्या होता है, इंटरव्यू होता है, और उसकी कोई सीधा ट्रेनिंग वाला लफड़ा नहीं होता, सीधा इंटरव्यू होता है और नौकरी लग जाती है। आई मीन टू से दैट दोनों को क्या करना पड़ेगा, पेपर देना होगा सीबीटी बेस में, और पेपर में क्या आता है वो भी चीज बताता हूँ। इससे पहले आपको ये चीज जान लेना चाहिए इसकी प्रोसेस क्या है। ऑनलाइन एग्जाम के बाद इंटरव्यू, बाद में उसकी ट्रेनिंग, उसके बाद में जॉब आपकी फाइनल हो जाती है। ये इसके एग्जाम की प्रोसेस रहती है। अब बात करते हैं क्या, अब पेपर होता है वैसा, पेपर कैसा होगा, दो तरीके का पेपर, फेज वन और फेज टू। अगर अगर मान लो मैं ऐसे लिख के देता हूं तो आपको कि क्या होता है, अगर पेपर होता है फेज वन और एक फेज टू, उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है, हम बात करते हैं फेज वन के पेपर की। फेज वन को सभी को पेपर देना होता है, सभी को, मतलब इवन आपने जितने एग्जाम जो भी इसकी कैटेगरी में आते हैं, सारे लोगों को कैटेगरी में क्या देना पड़ता है, फेज वन का पेपर। फेज वन में क्या आता है साहब, इंग्लिश लैंग्वेज आती है। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, क्या क्या ये एसएससी सीजीएल वाला खेल है। 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 इसके मार्क्स होते हैं, 15 मिनट आपको मिलते हैं इसके लिए। राइट, नेगेटिव मार्किंग होती है, इस बात को याद रखना। ठीक है, ठीक है, रीजनिंग सॉरी, नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, याद रखना। रीजनिंग एलिजिबिलिटी है वो, सॉरी, रीजनिंग एज एबिलिटी है वो कितने, 25 मार्क्स के आएंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स है वो 25 नंबर की आएगी, कितने नंबर की, 25 की। और ये जो जनरल स्टडीज है वो इंडिया लेवल का जीके है और जीएस आएगा, वो कितना आएगा, 25 का। और ये 25 टोटल हो गए। इसका मतलब कितना हो गया साहब, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, और आपको मिनट मिलेंगे 60 मिनट। बस आपको अगर याद आएगा तो आप ऐसे सीजीएल इसको याद कर लोगे। यानी कि कोई पेपर होता है वो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। इसका मतलब स्पीड और एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, बहुत ही शानदार होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं साहब। इसके अलावा बात करते हैं इस पेपर वन के लिए, पेपर टू है ना। इस पेपर वन आप कौन कौन देंगे, वन पेपर ओनली, पेपर वन कौन देंगे, जो मैनेजर है, कौन, जो जनरल मैनेजर वाले, डिपोर्ट वाले और मैनेजर मूवमेंट वाले, ये सिर्फ पेपर देंगे, ये पेपर वन यानी फेज वन पेपर देंगे। अगर वो क्या करता हो दूसरे वाला, कौन सा, अगर मैनेजर अकाउंट्स वाला, मैनेजर टेक्निकल वाला, मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग वाला, मैनेजर क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला, और मैनेजर हिंदी वाला, ये सब पेपर कौन सा देंगे, ये इतने देंगे, पेपर वन और टू, पेपर वन और पेपर टू दोनों देंगे। और मैनेजर जो हिंदी वाला है वो पेपर 3 4 नंबर का भी देंगे, मैनेजर हिंदी वाला 3 और 4 भी देगा। यानी अब क्या होगा, पेपर वन में क्या होता है, 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के। पेपर टू में क्या आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के। पेपर थ्री में 120 को आता है, 120 मार्क के। और पेपर फोर में आपके पास में क्या होगा, वन पैसेज ट्रांसलेटर, ये सारे हिंदी और इंग्लिश का आएगा, जो वो ट्रांसलेट वाले हैं। इट मीन्स आपको पेपर इर्द गिर्द उसी का लेना होता है जो एसएससी की कैटेगरी है। सिलेबस जब आपका नया नोटिफिकेशन आता है उसके आधार पर एकदम लेटेस्ट दे देंगे। बाकी आपको चाहिए तो मैं आपको ये सारा हमारे टेलीग्राम है जिसको नाम है एडुग्राम क्लासेस, वहां पर आप जाकर ले लीजिए, वहां पर अवेलेबल हो जाएगा, इसको आप चेक कर सकते हो। तो ओवरऑल मैं आपको यहाँ पर इस बात को यहाँ पर कंक्लूजन देता हूँ। ये एफसीआई का एग्जाम है, इसको ऑनलाइन कंडक्ट होता है। और इससे पहले आपको सब शुरुआत किसकी चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए भाई साहब। नोटिफिकेशन कब आएगा, मार्च में। उसके बाद में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद में क्या होगा साहब, एडमिट कार्ड आएगा और आपको क्या देना पड़ेगा, एग्जाम। और एग्जाम भी कौन सा साहब, सीबीटी बेस होगा, यानी ऑनलाइन होगा। उस एग्जाम को पार करने के बाद में आपका क्या होगा, इंटरव्यू। और जब इंटरव्यू पार कर लोगे तो उसके बाद में क्या आएगी, ट्रेनिंग। और याद रखना ये है सेवंथ पे की कमीशन के अकॉर्डिंग कितने हजार रुपये, 71,000 रुपीज। और यही चीज आके बढ़ के एट्थ पे कमीशन आता है तो ये 1 लाख के करीबन चला जाता है। मैं आपको यही ओवरऑल बताना चाहता हूँ। मार्च के शुरुआत, मार्च के एंड तक है ना, इसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप तैयारी कर लीजिए अभी। क्यों, क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम आया था उसको मात्र 1.5 महीने मिले थे आपको पेपर देने की तैयारी करने के लिए। तो मैं आपसे ये कहूंगा अभी से तैयारी शुरू कर दोगे तो आपको ज्यादा और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एफसीआई की पूरी जानकारी थी जो आप तक साझा करी है मैंने, एज से लेके सैलरी तक, सैलरी से लेके एग्जाम पैटर्न तक मैंने सब बता दिया। ऐसे ही हम और भी एग्जाम के बारे में बताते रहते हैं। आपको मैं ये कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा मेरी, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उन लोगों को तक शेयर कर दीजिए। क्या पता आपके एक वीडियो शेयर करने से उनका भी भला हो जाए और आपका भला हो जाए और हमारा बाय डिफॉल्ट हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुश रहे, मुस्कुराते रहे और नौकरी आपकी आपके हिस्से में आ जाए। जय हिंद, जय भारत।